नमस्कार, मैं सरपंच लवलू संब्याल सांबा। जैसा कि कुछ दिन पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और एलजी जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट की थी कि लॉकडाउन के चलते 2 महीने से जो दुकानें बंद थी उनमें से बहुत सी एसेंशियल सर्विस में कुछ दुकानें जो बच गई थी उनको भी खोला जाए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ दुकानों का नया ऑर्डर भी निकाला गया। उसके बाद भी कुछ दुकानें हमारी ऐसी हैं जो अभी तक नहीं खुली हैं। उनमें से जैसे कि आपको बता दें, हमारे काबलर जो हैं, मोची बाई हैं, उनकी दुकानों का अभी तक कोई ऑर्डर जो है वो नहीं निकाला गया है। गरीब तबका है, इसलिए इनका भी एसेंशियल सर्विस में शॉप्स खोली जाएं ताकि अपने घर परिवार का जो गुजारा है ये लोग भी कर सकें। इसी के साथ हमारे कारपेंटर भाई हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, उनकी शॉप्स भी बंद हैं और उनकी दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इनकी दुकानों पे 1 या 2 ग्राहक ही आते हैं। लिहाजा कारपेंटर शॉप्स और जो सा मिल है इनको भी खोला जाए ताकि जो लोग ये परेशान हैं इनका भी गुजारा चला जा सके। इसी के साथ हमारी बेल्डर और फैब्रिकेशन, जो बेल्डिंग का और फैब्रिकेशन का काम है, इनकी दुकान पे भी 1-2 मिस्त्री ही होते हैं जो काम करते हैं। इनकी शॉप्स को भी खोला जाए, ये भी अपना घर परिवार चला सकें। इसी के साथ हमारे टेलर हैं, जो दर्जी की दुकान है, जैसे कि कपड़ों की दुकानें शुरू कर दी गई हैं, खोल दी गई हैं, इन्हीं के साथ इनका काम चलेगा। अगर दर्जी की शॉप खुलेगी तो कपड़े वाले को फ़ायदा होगा और कपड़े वाले की शॉप खुलेगी तो दर्जी का फ़ायदा होगा। इसलिए टेलर्स की शॉप को भी इस ऑर्डर में डाला जाए और उनकी शॉप भी खोली जाए। इसी के साथ हमारे फोटोग्राफर हैं जो कि 2 महीने से उनकी दुकानें भी बंद पड़ी हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और एलजी जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ हमारे गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलर हैं, उनकी शॉप्स 2 महीने से बंद पड़ी हैं। आपने लॉकडाउन के चलते देखा बहुत सी शादियाँ जो इस लॉकडाउन में की गई हैं, तो उनके जो ज्वेलरी है इन शॉप से उन्होंने लोगों ने लेनी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये शॉप्स बंद थी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान इन हमारे ज्वेलर भाइयों को भुगतना पड़ा है। हमारी एलजी जम्मू कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से ये रिक्वेस्ट है कि जो नया ऑर्डर जल्द निकलता है उसमें ज्वेलरी शॉप भी ऐड की जाए। इसी के साथ हमारे जो हार्डवेयर, सीमेंट और प्लम्बर्स वगैरह का जो ऑर्डर निकाला गया है, हार्डवेयर सीमेंट स्टोर खोलने का तभी फ़ायदा है अगर हमारे मिस्त्री और लेबरर, चाहे तो 1 मिस्त्री और 2 लेबरर जो काम करें, उनकी वजह से हार्डवेयर का काम चलेगा, प्लम्बर का काम चलेगा और सीमेंट स्टोर का काम चलेगा। इसलिए अगर नया ऑर्डर जो निकलता है उसमें 1 लेबर के साथ चाहे 1 मिस्त्री के साथ चाहे 2 लेबरर ही हों, उनका भी नाम इस ऑर्डर में डाला जाए ताकि लोग जो हार्डवेयर और सीमेंट वाले शॉप्स खुली हैं उनके ऊपर से सामान लेकर अपना काम जो है वो शुरू करवा सकें। हमारे सांबा में सिडको इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जो हमारा सिडको इंडस्ट्रियल फेज 1 और 2 है, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, सिडको मैनेजमेंट सांबा, इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन इंडस्ट्रियों में खुद विजिट करें और हमारी जो कुछ इंडस्ट्रीज, इनके एम्प्लॉइज जो 2 महीने का लॉकडाउन चला है उसमें उन्होंने इन लेबरर को पे दी है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिन्होंने इन लेबरर को पे नहीं दी गई है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद मौके पर जाकर वहाँ पे विजिट करें और एक तो प्रॉपर चेकिंग हो कि जो इनको नॉर्म्स दिए गए थे, जो इनके लिए इंस्ट्रक्शंस निकाली गई थी, वो इंडस्ट्री वाले फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और जो इनको पे के लिए लेबर क्लास को बोला गया था, इंडस्ट्री वालों को बोला गया था, वो मिल रही है या नहीं। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री से ये सुनने को आया है कि उनको इंडस्ट्री वालों ने काम करने वाले लोगों को पे नहीं दी है। इसी के साथ हमारे सांबा में कुछ स्पोर्ट्स की दुकानें हैं, उनका भी ऑर्डर निकलना चाहिए। 2 महीने से ये दुकानें बंद पड़ी हैं, अगर उनका भी ऑर्डर निकलता है तो उनका भी घर परिवार बड़े अच्छे तरीके से चल सकेगा।
इसी के साथ गिफ्ट सेंटर हैं जिनका प्रॉपर कोई जो ऑर्डर निकला है उसमें उनको नहीं रखा गया है, गिफ्ट सेंटर के लिए भी प्रॉपर एक ऑर्डर निकले और सभी दुकानों की तरह उन्हें भी कुछ टाइम अपनी दुकान खोलने के लिए दिया जाए। एक प्रॉब्लम जो हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर भाई है उनको भी आ रही है, क्योंकि 2 महीने के लॉकडाउन से सारा कामकाज बंद पड़ा हुआ है। ड्राइवर की पे वगैरह, कंडक्टर की पे और बैंक की इंस्टॉलमेंट जो फिलहाल तो बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में इनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों के बारे में भी कुछ सोचा जाए और इनके ड्राइवर जो इन्होंने काम कर रहे हैं इनके पास, उनके बारे में भी कोई ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले, जिनसे जिन लोगों को जो कि इस वक्त बड़ी बुरी कंडीशन में चल रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, उनको भी थोड़ा सा फायदा जो इस ऑर्डर से हो सके। इसी के साथ मैं बात करूंगा सर्विस स्टेशन, यहाँ पे हम गाड़ी धुलाते हैं, कार सर्विस स्टेशन, उन सर्विस स्टेशनों का भी एक अलग से ऑर्डर बनाकर जो नया ऑर्डर निकले उसमें डाल दिया जाए। जैसा कि आपको बता दें, इस समय सर्विस स्टेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी करके कहीं जा रहे हैं लोग, या प्राइवेट व्हीकल जो जहाँ पे चल रहे हैं, उनका बहुत सी जगह पे, कई जगहों पे घर में गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, उस वजह से वो गाड़ी साफ नहीं धुला नहीं सकते हैं, और कुछ जगह पे पानी की किल्लत है, इसलिए लोग अपनी गाड़ी नहीं धो सकते। लिहाजा अगर सर्विस स्टेशन शुरू किए जाते हैं तो इससे एक तो बहुत बड़ा फायदा होगा, जो गाड़ी वगैरह 24 घंटे चल रही हैं उनके बीच में अगर कोई आदमी आ जा रहा है, लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन की जाएगी गाड़ी के अंदर से और साफ सफाई रहेगी, जिससे खतरा भी कम होगा और जो हमारे सर्विस स्टेशन वाले भाई हैं उनका भी गुजारा चल सकेगा। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, डीसी सांबा और एलजी जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी लोगों के लिए अगर कोई नया ऑर्डर निकलता है, जल्द से जल्द उनमें इन सभी को भी थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए, ताकि इनका घर परिवार जो इस समय बहुत ही बुरी व्यवस्था में चल रहा है उनको भी राहत मिलेगी और अपना घर परिवार आराम से चला सकेंगे। मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि ये अपना घर परिवार जो है उसे चला सके। जय हिंद, जय भारत।